ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू। और एमसीक्यू का ये होने वाला है पार्ट 3 और इसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 और उसके आगे का क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है ना कि व्हाट इज द 20th टर्म फॉर द एपी ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253 कि ये जो एपी दे रखा है इसका 20th टर्म क्या होगा फ्रॉम द एंड, पीछे से 20th टर्म क्या होगा। तो चलो इसको फाइंड कर लेते हैं। देखो जब भी हमको कुछ बोलेगा ना कि पीछे से है ना कोई टर्म निकालो, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला कि टी एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 डी। ऐसे वाले फॉर्मूले के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, लास्ट टर्म एल। एल यहाँ पे कितना दे रखा है 253, ठीक। और देखो क्या है, और इसमें है ना क्या मांगा है अपने से, एन और डी। डी कितना है अपना, डिफरेंस आ जाएगा अपना 8 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 5 के बराबर। और एन, एन पीछे से 20th टर्म तो 20 हो जाएगा। अब जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दो। एल, एल कितना है 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 19 5 जो 95। अब 253 माइनस 95 करेंगे तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 158 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 158। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि 5 + 13 + 21 टू 181 को, ये एक है ना एपी दे रखा है जिसमें सारे जो सीरीज में सबको ऐड करना है। तो अगर इसमें हम सबको ऐड करेंगे तो है ना ये टोटल कितना आएगा ये निकालना है अपने को। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको इसका सम फाइंड करना है। तो चलो कर लेते हैं। देखो इसमें हमको सम फाइंड करना है एस एन। एस एन का दो फार्मूला पर है, तो एक उसमें से क्या है कि जब लास्ट टर्म दे रखा है तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज करते हैं। वो क्या है, n/2 a प्लस एल। और यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म तो अपने को नहीं दे रखा है, तो उसके लिए ना हम लोग को पहले नंबर ऑफ टर्म अपना निकालना पड़ेगा। और ये नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, tn से। tn का क्या फार्मूला हम लोग पर रखें, tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। यहाँ पे tn मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना 181 इक्वल्स टू a मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या अपना 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 और d कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 माइनस 5 कितना हो जाता है 8 हो जाता है। तो 181, ये प्लस का 5 था इधर भेज दो तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 8। 181 माइनस 5 176 इक्वल्स टू 181। ये देखो मल्टीप्लाई में 8 था इधर भेज दो तो डिवाइड में 8 हो जाएगा। इसको कटा दो तो 8 2 जा 16, 1 6 2 जा 16, 22 हो गया। तो 22 ये माइनस का 1 था इधर भेज दो तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। देयरफॉर जो n का वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 23 और यही हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 का सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी नहीं अपने को क्या बोला था, सम बोला था, सम भी तो निकालना है। तो देखो सॉरी, सम का क्या फॉर्मूला था n/2 और अभी तो हम लोग बस n निकाले, n हो जाएगा 23/2 और a प्लस l था। a कितना है अपना, a है अपना 5 और l है 181, l मतलब लास्ट टर्म। तो 5 प्लस 181 तो ये क्या हो जाएगा 23/2 इंटू 181 प्लस 5 186, 2 से कटा दो तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 93 इंटू 23 करना है मल्टीप्लाई। 93 इंटू 23 करते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो होता है 2139 और ये हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24 का। सो ऑप्शन नंबर डी 2139 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24।
देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी दे रखा है ना, इसका फर्स्ट 16 टर्म का वैल्यू निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। इसमें ये एपी दे रखा है और सम निकालना है 16 टर्म का, और हम सम का फॉर्मूला जाते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म 16 बाई 2 इंटू 10 प्लस एन माइनस वन, 16 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 6 माइनस 10 माइनस का 4। तो इसको सॉल्व करो। 2 16 8 टाइम्स में, 8 बाहर, 2 इंटू 10 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस 4। सॉल्व करो आगे। 8 20 15 4 जा 60, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 60। 8 इंटू 60 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा माइनस 40। 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जाता 32 जीरो, और वो भी हो जाएगा माइनस का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा माइनस 320। सो ऑप्शन नंबर बी माइनस 320 इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3 7 11 15 विल मेक द सम 406। यहाँ पे सम दे दिया है और एपी दे दिया है, पूछा है कितना नंबर ऑफ टर्म रहेगा जो कि सम हो जाएगा 406 के बराबर। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है अपने को, तो चलो निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में सम बोला है, और सम का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे सम ऑलरेडी दे रखा है कितना, 406 के बराबर, इक्वल्स टू एन बाई 2। एन तो अपने को फाइंड ही करना है, एन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। आगे इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 406 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में 2 था इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा, ये सॉरी डिवाइड में 2 था इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा n 3 2 जा 6 प्लस 5 इंटू एन कर दो, सॉरी देखो यहाँ 5 नहीं है 4 होगा। कैसे होगा 4, क्योंकि इसीलिए मैं लिख लेता हूँ, ए हो जाएगा 3 और डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एन, 4n माइनस 4 इंटू माइनस 4, ठीक। अब 406 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n, 6 माइनस 4 2 प्लस 4n। अब आगे सॉल्व करो, 406 इंटू 2 इक्वल्स टू, इसमें से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2n हो जाएगा बाहर में, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2n। ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 406 इंटू 2 बाई 2 इक्वल्स टू n, मल्टीप्लाई में कर दो n, अब n या फिर ऐसे लिख ही लो अभी 2n, नहीं तो हो सकता है किसी को समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे हो गया। ये देखो ये समझ में आया, ये 2 था बाहर में इधर कर दिए तो मल्टीप्लाई में था इधर भेजते तो डिवाइड में आया, ये और ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा 406। नेक्स्ट प्लेस में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 406 इक्वल्स टू n है ना, मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा n प्लस 2n का स्क्वायर, ठीक है। अब n प्लस 2n का स्क्वायर, ये प्लस का 406 था इधर भेज दो तो माइनस का 406 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब इक्वेशन को तोड़ दो,
कैसे तोड़ सकते हैं? n प्लस 29n माइनस 28n माइनस 406 इक्वल्स टू 0। n ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा? सॉरी, 2n² ना आएगा, हाँ 2n² आएगा। तो अंदर बचेगा, क्या बचेगा? 2n बचेगा, n कॉमन ले लिए तो 2 और n बचा, और इसमें से क्या बच जाएगा? अंदर बचेगा 29। और इस दोनों में से कॉमन ले लो, क्या जानते हो? 14 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 14 2 जा 28, तो 2n बचेगा इधर प्लस 29 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो दो क्या क्या नंबर आया 2n प्लस 29, और इधर आया क्या? इधर आया n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो 2n प्लस 29 इक्वल्स टू 0, तो 2n हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 29, n इक्वल्स टू माइनस 29/2। अब देखो नंबर है ना, कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता, तो ये तो होगा नहीं। ये देखो n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 14, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, n इक्वल्स टू 40 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 25, फाइंड इट 17th टर्म। दो चीज दे रखा है, सेकेंड टर्म दे रखा है और फिफ्थ टर्म दे रखा है, और 17th टर्म फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो जल्दी से इसको फाइंड कर लेते हैं। देखो सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13, और हम लोग Tn का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? a प्लस n माइनस 1 d। मतलब अगर T2 रहेगा तो क्या लिख सकते हैं उसको? a प्लस 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा इंटू डी, तो d। और वो किसके बराबर है? T2 किसके बराबर है? 13 के बराबर है। और वैसे T5 क्या हो जाएगा? a प्लस 5 माइनस 1 4d, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 25 के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 क्या है अपना? a प्लस 4d इक्वल्स टू 25, और ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन a प्लस d इक्वल्स टू 13 है। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करो, माइनस माइनस, और ये भी माइनस, ये प्लस माइनस एक का कैंसिल, 4 माइनस डी 4d माइनस टी, तो क्या हो जाएगा? 3d, और ये हो जाएगा 25 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा अपना? 12 हो जाएगा। तो d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा 12/3, 3 को कटा दो 4, तो डिफरेंस जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4। अब देखो बोला क्या है ना अपने को? 17th टर्म फाइंड करने, ठीक है, लेकिन 17th टर्म के लिए अपने को a भी चाहिए, तो है ना इसके लिए क्या करो? किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो। तो लिख लेते हैं पुटिंग d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपना? a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है। यहाँ पे देखो a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है ना, तो a प्लस d का वैल्यू कितना आया? 4 के बराबर, तो 4 इक्वल्स टू 13, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13 प्लस का 4 था, माइनस का 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू 13 माइनस 4 9, तो a का जो वैल्यू निकल के आया वो आ गया 9। अब अपने को a भी पता है और d भी पता है, तो टर्म 17 निकाल दो। T17 क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1, 17 माइनस 1 16d, a क्या है अपना? 9 है, प्लस 16d है, 16 इंटू डी कितना है अपना? 4 है, तो 9 प्लस 16 4 जा 64 इक्वल्स टू 64 प्लस 9, तो हो जाएगा 73, और यही हो जाएगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 27 का। वो होगा ऑप्शन नंबर बी 73। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 21। मतलब जो 10th टर्म है और जो 17th टर्म है उसके अगर हम 10th टर्म में है ना 21 ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 17th टर्म के बराबर हो जाएगा, ये ऐसा बोल रहा है। फाइंड करना है ऐसे में कॉमन डिफरेंस को, तो चलो फाइंड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 28 क्या बोल रहा है? T17 किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम टर्म 10 में 21 ऐड कर देंगे तो वो टर्म 17 के बराबर हो जाएगा,
और हम लोग टर्म 17 को क्या लिख सकते हैं, टर्म 17 को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1, तो n हो जाएगा 17 माइनस 1 16d लिख सकते हैं। और वैसे ही हम लोग है ना टर्म 10 को क्या लिख सकते हैं, टर्म 10 को लिख सकते हैं a प्लस 10 माइनस 1 9d लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि a प्लस 16d किसके बराबर हो जाएगा, टर्म 10 जो कि है a प्लस 9d प्लस 21। a प्लस 16d, ये प्लस a था इधर भेज दो तो माइनस a, ये प्लस 9 था इधर भेज दो तो माइनस 9d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21। ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, 16d माइनस 9d तो क्या हो जाएगा ये 7d इक्वल्स टू 21। तो d का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 21/7। ये कैंसिल हो गया तो ये आंसर निकल गया क्या आ जाएगा 3। तो जो d का वैल्यू निकल के आया है ये 3 आ गया और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने बोला था अपने को और कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 17। 8th टर्म जो है वो 17 है और 14th टर्म क्या है 29। फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसा 28 हम लोग बनाए सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है ना कि टर्म 8 है 17 के बराबर और हम लोग क्या जानते हैं कि टर्म 8 को हम लोग a प्लस एन माइनस 1 डी ए फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 7d। और वैसे ही अगर हम लोग टर्म 14 को पुट करें तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 मतलब 14 माइनस 1 13d और उसका वैल्यू कितना बराबर है 29 के बराबर और इसका वैल्यू कितने के बराबर है 17 के बराबर। अब अपने को यहाँ देखो दो इक्वेशन मिल गया है, कुछ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 क्या है अपना a प्लस 13d का वैल्यू कितना है 29 है और वैसे a प्लस 7d का वैल्यू कितना है 17 है। ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, साइन चेंज हो गया, प्लस का है माइनस का है कैंसिल, 13 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 6d इक्वल्स टू 29 माइनस 17 ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देयरफॉर d का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/6, इसको कटा दो तो ये हो जाएगा 2। देयरफॉर डिफरेंस आ जाएगा 2 और डिफरेंस ही अपने को फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 4। 7th टर्म है 4 के बराबर और उसका कॉमन डिफरेंस है -4। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो ये फाइंड करना है। चलो बहुत इजी है, तुरंत फाइंड कर लेते हैं। नंबर 30 में क्या बोला है, टर्म 7 है 4 के बराबर, टर्म 7 है मतलब a प्लस 6d डायरेक्ट लिखो, तो अभी तक तो आपको पता चल चुका हो ये कैसे आया टर्म 7 को। और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 4। अब a प्लस 6d है 4 के बराबर और d का वैल्यू क्या है -4, तो a प्लस 6 इंटू -4 इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाएगा a 6 4 जा 24 -24 इक्वल्स टू 4। देयरफॉर जो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 4 प्लस 24 हो जाएगा, ये -24 था इधर भेज दिए तो +24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 प्लस 4 28। तो जो a का वैल्यू निकल के आया जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 28। सो ऑप्शन नंबर डी 28 इज द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP 5 9 13 17 185। ये जो AP दे रखा है इसमें टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, तो चलो फाइंड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि ये AP दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है और हम लोग क्या जानते हैं एक फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे Tn मतलब लास्ट टर्म क्या है Tn है यहाँ पे 185, जो फर्स्ट टर्म है a वो है 5 और जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। ठीक, अब जस्ट इस वैल्यू में पुट कर दो तो
तो यह हो जाएगा 185 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है अपना 4 है। 185 ये प्लस का 5 था, इधर भेज दो तो माइनस का 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 4 था, इधर भेज दो तो डिवाइड में 4 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1, इसको कटा दो तो ये हो जाएगा 44 बार में और ये हो जाएगा 5 बार में 45 हो जाएगा। तो 45 प्लस 1, ये माइनस 1 था, इधर भेज दो तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू n। देयरफॉर n का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 46। 31 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 46। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है। इफ 2p प्लस 1 10 5p प्लस 5 आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। ये जो तीनों नंबर दे रखा है वो तीनों एक लगातार टर्म है एपी का, तो फाइंड करना है पी का वैल्यू। पी का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई टर्म एपी में रहता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि है ना, इसका जो डिफरेंस आएगा और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा सेम। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट से इस वाले क्वेश्चन को निकालते हैं और यही हो जाएगा अपना इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा वही आएगा अगर हम थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस कर दें तो कर दो। 10 माइनस 2p हो जाएगा और ये प्लस 1 था तो ये भी हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 5p प्लस 5 माइनस 10 तो माइनस 5। 10 माइनस 1 9 माइनस 2p इक्वल्स टू 5p माइनस 5। सारा p वाले टर्म को एक तरफ लेके आओ और सारे नंबर वाले टर्म को एक तरफ लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा 9, ये माइनस 5 था, इधर आ जाएगा तो प्लस 5 इक्वल्स टू 5p। ये माइनस का 2p था, इधर लेके आओ तो प्लस का 2p हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7p। अब p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 14, ये 7 मल्टीप्लाई में था, इधर भेज दो तो डिवाइड में आ जाएगा, कटाओ 2। देयरफॉर p का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2 के बराबर और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। नंबर 32 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। इसी के साथ हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे अपना न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।